हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे बवासीर में। तो जैसे कि बवासीर जो होता है वो काफ़ी डेंजरस डिसीज़ होता है। तो बवासीर है क्या? तो बवासीर में क्या होता है कि बवासीर खूनी होती है, उसमें ब्लीडिंग होता है, और बवासीर बादी होती है। तो बादिर में जो बादी होती है उसमें पेन होता है। तो 2 तरीके की होती है जनरली। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लीडिंग निकलती है इसकी वजह से बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और दर्द होता रहता है। 24 घंटे दर्द होता रहता है। कभी-कभी एपिसोडिक दर्द होता है, कभी-कभी हमेशा दर्द होता रहता है। तो इस तरीके से चेंजेस आते हैं। तो हम बात करेंगे जो एनस में कई तरीके की जो बीमारी होती है और साथ में जो रिक्टम में प्रॉब्लम होती है। तो उन सभी चीज़ों में हम चर्चा करेंगे, संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो ये है चित्र है बवासीर का। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है वो एनस है और ये जो हिस्सा है वो है रिक्टम। तो इसमें क्या है कि ये राइट साइड का हिस्सा है और ये लेफ्ट साइड का हिस्सा है। तो इसमें गाइस वाल्व होती है ना? राइट साइड से वाल्व होती है, उसके बाद लेफ्ट साइड से वाल्व होती है। तो ये वाल्व पूरी नहीं दिख रही है, ये पार्शियल है थोड़ा सा, पूरा चित्र नहीं है। तो ये लेफ्ट साइड में वाल्व होते हैं और राइट साइड में वाल्व इस तरीके से होते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो बवासीर होती है आंतरिक और बाह्य यानी कि अंदर और बाहर दोनों दोनों तरीके से हो सकती है। तो जो इंटरनल हेमराइड्स होता है बाद में वो बाहर आ जाता है, प्रोलैप्स कर जाता है। तो जहाँ जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं इस तरीके से बाहर हो गया है और जो चमड़ा होता है वो इस तरीके से खिंच जाता है, तन जाता है, तो इसको टैक्स हो जाती हैं। और उसके बाद जो इंटरनल हेमराइड्स हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, जो इंटरनल हेमराइड्स है ये बाद में एक्सटर्नल है, इस तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले देखेंगे रिक्टम में जो वाल्व होते हैं। और ये प्रॉब्लम होती है कंस्टिपेशन की वजह से, जब बहुत ज़्यादा कब्ज़ बनी रहती है, काफ़ी एक्यूट और क्रोनिक बहुत लंबे समय से कब्ज़ है, तो इस तरीके से बवासीर का रूप धारण करती है। और इसमें एनाटॉमिकल चेंजेस आने लगते हैं, इसकी आंतरिक रचना में बदलाव आने लगते हैं और पेन सिग्नल होने लगता है। क्योंकि वहाँ पे नर्व भी लगी होती है, इसलिए ब्रेन को पेन सेंस करने में मतलब पता चल जाता है कि इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। और गाइस हम दूसरे चित्र में बात करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या है, ये स्फिंक्टर सेल्स है। स्फिंक्टर सेल्स जो स्फिंक्ट करती है, और ये एनल कैनाल है और साथ में ये हेमरॉइड्स हैं। इस तरीके से बाहर और अंदर दोनों दिखाए, आंतरिक और बाहर दोनों तरीके के बवासीर इसमें दिखाए गए हैं। तो इस तरीके से वो प्रोलैप्स करता है और एडवांस हो जाता है। तो गाइस इस चित्र में आप देखिए, जो बवासीर है उसको 4 ग्रेड में बांटा गया है। ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, 3 और ग्रेड 4 है। तो जो ग्रेड 3 होता है वो इस तरीके से, सॉरी, जो ग्रेड 1 है इस तरीके से, जो ग्रेड 2 है इस तरीके से, ग्रेड 3 में इस तरीके से, और जो ग्रेड 4 है उस तरीके से। तो गाइस इसमें जो बवासीर में जो इंजेक्शन लगाया जाता है, जो बवासीर में इंजेक्शन लगाया जाता है उसको बोलते हैं स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी। तो स्क्लेरोथेरेपी होती कहाँ पे है? ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में होती है। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में स्क्लेरोथेरेपी नहीं होती है। और इसमें एक बढ़िया गुदा रोग विशेषज्ञ, बढ़िया जीआईटी सर्जन, वो क्या करते हैं, अपनी मशीन के ज़रिए, अपने इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए इसमें या इस पोर्शन में वो अंदर तक इंजेक्शंस एमएल के हिसाब से, 1-1, 2-2 एमएल के हिसाब से पूरा इंजेक्शन लगाते हैं। और जनरली उसके 4 डोज़ होते हैं। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 3 हफ्ता, जैसे जिस अंतराल में भी वो लगवाएँ, जनरली इसके 4 इंजेक्शंस लगते हैं, जिसकी वजह से ये बवासीर या ये हेमराइड्स ख़त्म हो जाती हैं, ये सिकुड़ने लगते हैं। उसके बाद ये सिकुड़ के ख़त्म हो जाएगा, अपने मतलब जैसे पहले था वैसे हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन हो जाएगा। और लेकिन ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में स्क्लेरोथेरेपी इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं बवासीर में। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में कोई भी इंजेक्शन नहीं लगता है। इसकी सर्जरी होती है, चाहे लेज़र सर्जरी हो, चाहे वो दूसरे मेथड की सर्जरीज़ हो। तो सबसे बड़ी बात है, जो ग्रेड 1 है उसमें स्क्लेरोथेरेपी होता है, ग्रेड 2 में होता है। और अगर तीसरे और चौथे प्रकार का बवासीर है तो मतलब ये ज़्यादा विकसित और डेंजरस होते हैं। इसमें ओपन सर्जरी होती है, अलग तरीके की सर्जरीज़ होती हैं। अब वो भी सब मेडिकल साइंस में पॉसिबल हो गया है। और अलग चित्र में हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो इसमें सबसे पहले देखिए जो इस तरीके की बवासीर है, यहाँ पे है फर्स्ट डिग्री की या ग्रेड 1 जो है, इसमें यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। तो इसमें ब्लीडिंग होती है, इस प्रकार की बवासीर में खून निकलता है। और साथ ही साथ पुश इनटू द एनल कैनाल को पुश होना पड़ता है। लेकिन इसमें प्रोलैप्सिंग नहीं होती है, किसी तरीके का कोई भी चीज़ बाहर इस तरीके से नहीं आता है। और जो दूसरे प्रकार की बवासीर है, इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से विकसित है। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि इसमें जो पाइल्स होती हैं वो प्रोलैप्स कर जाती हैं, बाहर की तरफ आ जाती हैं। जब जब शौच का त्याग किया जाता है, जब मल का त्याग किया जाता है, तो वो बाहर की तरफ आ जाती हैं। लेकिन वो ऑटोमेटिक्स होता है, अपने प्रारंभिक अवस्था में भी पहुँच जाती हैं। जब शौच कर लिया जाता है, फ्रेश हुआ जाता है, तो ये ऑटोमेटिक अंदर तुरंत चली जाती हैं। तो ये भी डेंजरस नहीं होता है। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2 डेंजरस नहीं होता है और इसी दोनों में स्क्लेरोथेरेपी का इस्तेमाल होता है।
तीसरा क्या है, तीसरे में ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है। जिसमें पाइल प्रोलैप्स कर जाता है और ये खुद बाहर नहीं आता, इसको हाथ से उँगली की मदद से इसको अंदर करना पड़ता है। शौच का त्याग, मल का त्याग करने के बाद इसको उँगली से अंदर करना पड़ता है। ये होता है ग्रेड 3 में, ये इसकी पहचान है। यहाँ पे हेमरॉइड इस तरीके से विकसित हो जाते हैं और कई ठो हेमरॉइड आ जाते हैं, 2 3 4 ऐसे हो सकते हैं, कई संख्या में हो सकते हैं, छोटे-छोटे। और जो ग्रेड 4 है, इसमें क्या होता है कि इसमें हमेशा के लिए पाइल्स जो होता है बाहर की तरफ प्रोलैप्स हो जाता है और कभी भी वो अंदर इस तरीके से नहीं जा सकता। इस तरीके से इसमें बदलाव आते हैं। तो गाइस ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में ये 2 तरीके का बवासीर ऐसा होता है जिसमें इंजेक्शन लगता है, स्क्लेरोथेरेपी होती है और ये ठीक भी हो जाता है, क्योंकि इसमें स्क्लेरोथेरेपी यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी। इसमें एक अच्छा सर्जन, एक अच्छा फिजिशियन, एक अच्छा डॉक्टर इसको काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है और प्रॉब्लम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में कोई इंजेक्शन लगाता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता और ये साइड इफ़ेक्ट भी करती हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। और इसमें ओपन सर्जरीज़ होती हैं, इसमें लेज़र सर्जरी होती हैं, तमाम तरीके की सर्जरी होती हैं ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के लिए। और हम दूसरी भी बीमारियों से इसकी तुलना अगर करें जो एनस और रिक्टम से संबंधित होता है, तो यहाँ पे भी आप चित्र में देख सकते हैं इस तरीके से। ये ग्रेड 1 है वो यहाँ पे है, ये रिक्टम है, ये एनस है। जो ग्रेड 2 है ये बवासीर यहाँ पे है और ये बाद में बाहरी एक्सटर्नल बन गई है बवासीर के रूप में, यहाँ पे है। और जो ग्रेड 3 है यहाँ पे है, ऐसे लटकी हुई है। ग्रेड 4 है, हमेशा के लिए लटक गई है। तो इस तरीके से ये है। और यहाँ पे अगर चित्र देखा जाए तो दोस्तों ये क्या है, ये एनल कैनाल की ओपनिंग है और यहाँ पे इंटरनल हेमरॉइड्स हैं और ये जो एनालस्कोपी हो मशीन होती है उसके ज़रिए चित्र लिए जाते हैं। ये इसकी इंटैक्स हो गई इस तरीके से, ये उसकी ओपनिंग है और इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़न होता है कि ओपनिंग कहाँ से है, तो इस तरीके से इसमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसकी इंटैक्स कट जाती है। और साथ में जो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स हैं वो इस तरीके से होता है, वो इसकी ओपनिंग इसके ऊपर से ऐसे-ऐसे फोड़ा होता है ना, इस तरीके से रचना हो जाती है और ये इनल का फीज़र होता है इस तरीके से, यहाँ पे चित्र में यहाँ पे दिया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं मतलब उसकी एनाटॉमी में, उसकी मॉर्फोलॉजी में और उसकी पैथोफिजियोलॉजी में सब चीज़ में बदलाव होने लगते हैं। और साथ ही साथ आप अगले चित्र को अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये चित्र है। इसमें इसको थ्रोम्बोज़ किया गया है जो बाहरी बवासीर है और ये लेज़र से ऑपरेशन हुए हैं और ये भी ऑपरेशन हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो लेज़र से हुआ है तो इस तरीके से ये ओपनिंग है, इस तरीके से ये बदलाव होने लगते हैं। यहाँ पे है कुछ समय के बाद और ये कुछ हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद इस तरीके से बदलाव हुआ है। और साथ ही साथ आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी चित्र काफ़ी बिल्कुल स्पष्ट है। ये उसका चित्र है, ये मेन चित्र है जो मतलब कि एनल कैनालस्कोपी है या एनालस्कोपी मशीन से लिया गया चित्र इस तरीके से है। ये इंटरनल पाइल्स हैं और एक्सटर्नल पाइल्स हैं, इस तरीके से होता है ये। और साथ ही साथ इस तरीके से मतलब कि अगर बात करें हम इसको दूसरे अगर फिस्टुला से कंपेयर करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं इस तरीके से होता है। जैसे कि जहाँ पे ए है मतलब ये है सुपरफिशियल फिस्टुला है, तो सुपरफिशियल फिस्टुला की पोजीशन यहाँ पे है और ये इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला है, बी वाला पोर्शंस तो ये यहाँ पे है। और तीसरा जो है वो ट्रांसइंस्फेक्ट्रिक फिस्टुला है, जो सी है वो पॉइंट यहाँ पे है। और उसके बाद एक सुप्रा इंस्फेक्ट्रिक फिस्टुला है, जो डी है वो पोजीशन यहाँ पे है। और उसके बाद एक्स्ट्रा स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला है जो ई वाला पोर्शन है। तो इस तरीके से इसको फिस्टुला से भी कंपेयर करके देख सकते हैं। मतलब वो भी इसमें एनस में होता है, एनस से लेकर रेक्टम के बीच में होता है इस तरीके से, जो मतलब जानलेवा होता है, काफ़ी डेंजरस होता है, लेकिन इसकी भी सर्जरी पॉसिबल, इसका भी ट्रीटमेंट होता है। तो गाइस ये था बवासीर, इसी के साथ धन्यवाद।